दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाने जा रही है कि हमारी असली पहचान क्या है और क्यों हमें दूसरों के कार्यों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति को नहीं बदलना चाहिए। यह कहानी हिमालय की हरी भरी वादियों में स्थित एक छोटे से मठ की है, जहां एक वृद्ध साधु अपनी अनंत बुद्धिमता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि सच्ची समझदारी और करुणा का क्या मतलब है। बहुत समय पहले हिमालय की हरी भरी वादियों में एक छोटा सा मठ स्थित था। यह मठ एक वृद्ध साधु का घर था, जो अपनी बुद्धिमानी और करुणा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। एक दिन साधु मठ के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पत्ते पर फंसा हुआ है और उसके चारों ओर पानी का छोटा सा तालाब बन गया है। बिच्छू की हालत देख साधु को दया आ गई। बिना एक पल गंवाए उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाने की कोशिश की, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। दर्द से कराहते हुए साधु ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने फिर से बिच्छू को बचाने की कोशिश की। इस बार भी बिच्छू ने उन्हें डंक मारा, लेकिन इस बार साधु ने हाथ पीछे नहीं खींचा। यह सब मठ का एक युवा शिष्य देख रहा था। उसने हैरानी से कहा, गुरुजी, आप इस बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं जब यह आपको केवल नुकसान पहुंचा रहा है? साधु ने शांत मन से जवाब दिया, बेटा, बिच्छू की प्रकृति है डंक मारना। वह इससे अनजान है और इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मेरी प्रकृति है करुणा दिखाना और जीवन बचाना। क्या मैं अपनी प्रकृति बदल दूं केवल इसलिए कि बिच्छू अपनी प्रकृति बदल नहीं सकता? साधु के इन शब्दों ने शिष्य को गहरी समझ प्रदान की। उस दिन के बाद जब भी वह शिष्य किसी कठिनाई या अन्याय का सामना करता, उसे अपने गुरु के ये शब्द याद आते। उसने समझा कि जैसे बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, वैसे ही लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं और हम उनके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह हमेशा समझदारी, करुणा और प्रेम के साथ प्रतिक्रिया करेगा, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्रकृति को दूसरों के बुरे व्यवहार के कारण बदलने की जरूरत नहीं है। सच्ची समझदारी और करुणा यह है कि हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी प्रकृति के अनुसार वे ऐसे ही कार्य करेंगे। हम उनके कार्यों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें हमेशा समझदारी और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए और अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल छोटी सी कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।